11th की उर्दू की बुक चैप्टर 1 के लफ्ज़ व मायने। इससे पहली वीडियो में मैंने इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया था आपको, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आज हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो सबक पढ़ाया था उसके लफ्ज़ व मायने करेंगे उर्दू में। लफ्ज़, अब सबसे पहले आप जानिए लफ्ज़ व मायने क्या होते हैं। लफ्ज़ व मायने होते हैं वर्ड मीनिंग। इंग्लिश में लफ्ज़ व मायने को वर्ड मीनिंग कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है शब्द अर्थ। इसी तरह उर्दू में होते हैं, उर्दू में कहा जाता है इन्हें लफ्ज़ मायने, अल्फाज मायने भी कहा जाता है, लफ्ज़ मायने भी कहा जाता है। लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ जैसे हमारा यहाँ दिया गया है लफ्ज़ हमें अजीम, तो अजीम का जो मीनिंग होता है, अजीम का मीनिंग होता है बड़ा। ओके, और अब देखिए हमारे इसी तरह से हम लफ्ज़ में मायने करेंगे। अजीम, अजीम मीन्स होता है बड़ा। ऋषि मुनि, ऋषि मुनि कहा जाता है साधु संत को। सूफी, सूफी होते हैं नेक, सूफी का मीनिंग नेक होता है। और जो सूफी होते हैं वो क्या होते हैं, वो दुनिया से मतलब अलग रहते हैं, मतलब दुनिया की बातों में अच्छी बातें वो लोग करते हैं, उन्हें सूफी संत कहा जाता है। सूफियों को कहा जाता है नेक व पारस। अलोम, अलोम कहा जाता है आलिम की जमा। अब देखिए आलिम किसे कहा जाता है, जिसके पास इल्म होता है उसे कहा जाता है, जिसके पास किसी चीज़ का इल्म होता है उन्हें आलिम कहा जाता है। और जिनके पास बहुत सारी चीज़ों का इल्म होता है उन्हें उलूम कहा जाता है। आलिम की जमा को उलूम कहा जाता है। इसी तरह से हमारा ये अल्फाज लफ्ज़ है हमारा, इसी तरह से हमारा ये अल्फाज लफ्ज़ है हमारा पीर व मुर्शीद। ये हमारा लफ्ज़ है पीर व मुर्शीद। तो पीर व मुर्शीद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। पीर व मुर्शीद का जो मायने होते हैं, पीर व मुर्शीद के मायने होते हैं उस्ताद, बुजुर्ग। यहाँ पर जो हमारा बुजुर्ग से मतलब है वो है जो बहुत पहुँचे हुए होते हैं, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे। फिर है हमारा ये लफ्ज़ है हमारा बशारत। बशारत होता है जो गैबी हिदायत होती है, जिस तरह हमने इस सबक में पढ़ा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबक में हमने पढ़ा था कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जब वो मक्का मदीना गए थे तो उन्हें बशारत हुई थी कि हिंदुस्तान जाकर वो क्या करें, दीन की तबलीग फैलाएं, दीन की तबलीग फैलाएं। तो उसी को कहा जाता है जो गैबी हिदायत होती है, जो खुद से आती है। ये नहीं कि कोई हमें बताना आएगा, ये हमें मतलब जो भी होते हैं जो सूफी संत टाइप लोग होते हैं उन्हें ये चीज़ें आती हैं। बशारत उसी को कहा जाता है जो गैबी हिदायत होती है। अब हमारा लफ्ज़ है तबलीग। देखिए तबलीग के जो मीनिंग होते हैं, तबलीग का मीनिंग होता है दीन की बातें लोगों तक पहुंचाने का काम। आपने तबलीग लफ्ज़ बहुत बार सुना होगा, एक नज़म भी है दीन की तबलीग में, तो उसका मायने यही है कि दीन की बातें लोगों तक पहुंचाने का काम क्या कहा जाता है, तबलीग कहा जाता है। तो हमारा अगला अल्फाज है, हमारा अगला लफ्ज़ है मोह लेना। मोह लेने का मीनिंग क्या होता है, मोह लेने का मीनिंग होता है जैसे कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम उसे एकदम देखते रहते हैं ना कि वाह कितनी अच्छी लग रही है, वो कोई चीज़ हमें अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है, तो उसी को कहते हैं मोह लेना। तो उसको उर्दू में मोह लेना को ये कहा जाता है लुभाना। इसका मीनिंग होता है, मोह लेने का मीनिंग होता है लुभाना, मुतवज्जो करना। कोई चीज़ हमें अपनी तरफ एकदम मुतवज्जो करती है, अट्रैक्टिव करती है, उसी को हम बोलते हैं मोह लेना। अब ये हमारा अगला अल्फाज लफ्ज़ है आदर्श। आदर्श का मीनिंग होता है मसाली, नमूना। फिर हमारा अगला लफ्ज़ है हमारा मसीहा। ये देखिए मसीहा, मसीहा का जो हम यूज़ है इसलिए भी करते हैं, जैसे कोई चीज़ होती है कि जब हम कोई बहुत परेशानी में होते हैं और कोई हमारी हेल्प कर देता है तो हम कहते भी हैं कि तुम तो हमारे लिए मसीहा हो गए हो। तो देखिए जो मसीहा था, मसीहा जो अल्फाज है उसका जो यूज़ किया गया है वो क्या गया है, अली का लक़ब, जो मुर्दों को जिंदा या बीमारों को अच्छा कर देते थे। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे उन्हें अल्लाह पाक ने मतलब उन्हें मसीहा का लक़ब मिला हुआ था और अल्लाह ने उन्हें शिफा दी थी कि जो बीमार लोग होते थे तो वो उनको क्या कर देते थे, ठीक कर देते थे, बिल्कुल अच्छा कर देते थे। तकलीद, तकलीद जो है एक हमारा लफ्ज़ है तकलीद। अब जो तकलीद है, तकलीद के मायने होते हैं नकल, पैरवी करना। निजात, निजात तो आपने बहुत बार अल्फाज सुना भी होगा कि निजात, तो निजात का मीनिंग होता है छुटकारा पाना, कि हमें किसी चीज़ से निजात मिल जाए या मुझे इस काम से निजात मिले जो हम अपनी पसंद से नहीं करना चाहते। निजात का मीनिंग होता है छुटकारा पाना या छुटकारा। अब देखिए ये हमारा लास्ट सबसे आखिरी अल्फाज, हमारा सबसे आखिरी लफ्ज़ है अर्स। अर्स का मीनिंग होता है जो सूफियों के मज़ारात पर अदा की जाने वाली सालाना रस्में। यहाँ सालाना का मीनिंग होता है, सालाना मीनिंग होता है जो एक साल में जो सूफी लोग, जो सूफियों के जो मज़ार होते हैं, मज़ारात होते हैं, उन पर जो अदा की जाती है ना रस्में एक साल में, उसी सालाना रस्मों को क्या कहा जाता है,
आर्ट्स कहा जाता है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके सवाल जवाब चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना कर दूंगी। थैंक यू।